एक जिन के बच्चे की माँ बनने वाली आप, तो क्या हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इतना हैरान तो हो। आपने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया? नॉर्मल बच्चा है? जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान प्यार बढ़ा, मैंने बहन भाइयों को बताया मैंने यहाँ शादी करनी है। जी जी, हैप्पीली मैरिड लाइफ हम गुजार रहे हैं। तो उन्होंने प्रपोज कैसे किया? और मुझे बगैर निकाह के छुआ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और मैंने जब उनको कहा तो वो मुझे कह रहे थे तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उस निकाह के दौरान किन लोगों ने शिरकत की है? जैसे हमारे आम लोगों के निकाह होते हैं जी जी, और मतलब दो गवाहान होते हैं, लड़की की तरफ से भी होते हैं लड़के की तरफ से। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत अरसे के बाद हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं और काफ़ी मसरूफियत थी। और इसके अलावा आशिक साहब जो हमारे आमिल हैं उनके पास भी टाइम नहीं था, और दूसरे जो हमारे गज़नफ़र साहब हैं वो कराची गए हुए थे, उनकी भी मसरूफियत चल रही थी। तो हमारे सामने काफ़ी अरसे से एक इशू जो आ रहा था, और मैंने कई दफ़ा ये मैडम हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनसे मैंने बात भी की और इनसे मैंने रिक्वेस्ट की। जब इनकी बातें आप सुनेंगे ख़ास तौर पे जिन्नात के हवाले से, तो आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। और मैं रिकॉर्डिंग से पहले जब मैं इनसे बातें सुन रहा था, यकीन करें मेरे ऊपर एक सख्ता तारी हो गया कि यार क्या ऐसे मामलात भी हो सकते हैं। और ये जो खातून हैं ये क्लेम करती हैं कि इनकी जो शादी है वो एक जिन के साथ हुई है। हालांकि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि ये कैसे हुई है। सारी कहानी इनसे सुनते हैं, इनसे पूछते हैं, और उसके बाद मेरी ये कोशिश होगी, अगर ये मुझे इजाज़त देंगी तो इनका जो रूम है जहाँ पे इनकी मुलाकात वगैरह होती है या किस तरह से वो इनके सामने आते हैं तो वो भी करें। और आशिक भाई को भी हमने कॉल की हुई है कि वो भी अगर आ जाएँ और मज़ीद उनके साथ भी बात हो जाएगी और उनके सामने भी सारी चीज़ें रखेंगे और देखेंगे उसका शायद कोई हल निकल सके। लेकिन अब मुसलसल 6 महीने कोशिश करने के बाद आज मैं इनके सामने आया हूँ और इन्होंने इजाज़त दी है। वो भी पूछता हूँ कि इतना टाइम इन्होंने क्यों लिया मुझे इजाज़त देते हुए। तो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप शुमैला नाम बताएं। जी जी, शुमैला, तो ये फरमाइएगा कि 6 महीने क्यों लगा दिए मुझे टाइम देते हुए कि मैं आपको, अगर ये मसला है, मैंने कहा मैं आपका इंटरव्यू करने आता हूँ, मुझे कोई चीज़ें बताएं, हम आपके मसले हल कर सकते हैं, लेकिन आपने 6 महीने का अरसा लगा दिया। देखिए पहली बात तो ये है कि पर्सनल लाइफ जो होती है वो इंसान कभी भी डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहता, और ये थोड़ा डिस्प्यूटेड चीज़ है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इंसान नहीं है, वो एक जिन है। और आपकी जिनसे शादी हुई हुई है, ये पक्की बात है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया है? ये तकरीबन 12 साल हो गए हैं। 12 साल आपकी शादी जिन से हुई हुई है? जी बिल्कुल, और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। मुझे हैरत होती है, लोग यकीन नहीं करते, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज भी नहीं करती। और आप इतने अरसे से कह रहे थे हाँ, तो वो मैं पूछा था 6 महीने लगा जी दिए। बिल्कुल, मैं टाइम इसलिए नहीं दे पा रही थी कि मेरे शोहर को एतराज़ था इस चीज़ पे, और अभी बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि चलें ठीक है, आप उनको अलाउ करें और बुलाएं, मैं भी मिलूंगा। जिनको जी बिल्कुल, उनको एतराज था कि हम आपके पास ना आए, आप उनसे पूछ के आपने हमें बुलाया? जी बिल्कुल, मैंने परमिशन ली है पहले अपने हस्बैंड से। तो उन्होंने इजाजत दी है कि हम आ जाएं? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा कौन सा इतना बड़ा आमिल आ गया जो मुझे मेरी बीवी से दूर करेगा, तो आप बुला लो, मैं देख लूँगा। लेकिन यहाँ सेहन में तो जाहिर है नहीं, हमारा मखसूस कमरा है, हमारा बेडरूम, वहाँ तो पे इस ही। घर में आप अकेले रहते हैं? जी बिल्कुल, बहन भाई थे, शादियाँ हो गई, फिर वो उनसे डरते थे मेरे हस्बैंड से, तो उन्हें जाहिर है वाक़यात इस तरह के कुछ हुए। मतलब अब आपने अपने हस्बैंड से इजाजत ली है कि कोई इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और उन्होंने कहा कि आ जाएं, कोई मसला नहीं है? हाँ हाँ, मतलब जाहिर है अगर आपको अपने आमिल पे यकीन है तो उनको भी अपने आप पर यकीन है, और कोई शौहर क्यों छोड़ के जाना चाहेगा बीवी को? मैं भी वैसे नहीं छोड़ना चाहती उनको। एक मिनट कि काफ़ी ख़वातीन होती हैं जिनके साथ जिन्नात के मसले मसाइल हों तो वो जान छुड़वाना चाहती हैं, तो आप इसके साथ एक जिन के साथ शादी करके खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, और मैं नहीं, वो भी बहुत खुश हैं। और मुझे हैरत होती है कि लोग कहते हैं जी जिन आ गया और बंदा होश में नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं बिल्कुल होश में होती हूँ और मेरे साथ वो बैठे होते हैं, हम गप्पे लगाते हैं, बातें करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। कितना अरसा हो गया शादी हुई है? 12 साल हो गए। 12 साल से आपने जिन के साथ शादी की हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बुलाए हुए आशिक भाई को? जी कॉल की। अच्छा यार, है ये तो कोई कसवर साहब,
मैंने ऐसा केस कोई नहीं हैंडल किया। मैं तो, आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल नहीं, रखते हैं। आपकी शादी कैसे हुई, उनसे मुलाकात कैसे हुई, थोड़ा आप बता सकती हैं? जी बिल्कुल, हम लोग गए हुए थे नॉर्दर्न एरिया में। हाँ। और बस मरी साइड पे? जी कश्मीर साइड पे, कश्मीर साइड पे, नीलम वैली में हम हाँ। वहाँ गए हुए थे। और बस वापस आ रहे थे तो बारिश हो गई, तूफान आ गया और बड़े मतलब उस वक्त उन्होंने हमें बचाया, हमारी गाड़ी को। मेरे बहन भाई भी साथ थे। हमें ऐसे लगा कि कोई मौजज़ा हुआ है, अल्लाह की तरफ से गाड़ी जो है वो गिरने से रुक गई है। लेकिन वो शायद उन्हें मैं पसंद आ गई थी और वो हमारे साथ साथ थे तो उन्होंने बचा लिया। उसके बाद फिर वो ज़ाहिर होने में थोड़ा उन्होंने वक्त लगाया, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इंसान थी और डर जाती। लेकिन उन्होंने मेरा इत्मीनान हासिल किया और मुझे बग़ैर निकाह के छुआ नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। ट्रस्ट पहले गेन किया उन्होंने और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बकायदा निकाह हुआ? जी जी, हैप्पीली मैरिड लाइफ हम गुजार रहे हैं। तो उन्होंने प्रपोज कैसे किया? देखिए, जब उन्होंने ये रिवील किया, पहले इंसानी शक्ल में वो मुझे मिलते रहे, आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान प्यार बढ़ा। मैंने बहन भाइयों को बताया मैंने यहाँ शादी करनी है। जब उन्होंने ये कहा कि ये पेरेंट्स को लेके आए तो उस वक्त पता चला, मुझे भी पता नहीं था पहले। लेकिन उन्होंने ट्रस्ट जीता मेरा। पेरेंट्स को इतराज़ था, पेरेंट्स की भी डेथ हो गई, हमने कुछ अरसा इंतज़ार किया ज़ाहिर है, और वही सब मामला जैसे होता है, वालिदैन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, इंसान से बर्दाश्त नहीं करते कि पसंद की शादी हो, और वो तो फिर जिन थे तो थोड़ा मसला हुआ। फिर बहन भाई भी छोड़ गए, ज़ाहिर है डरते थे वो। तो मैं बहरहाल खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई घर वाले राजी हो गए अफ्रीका में जिनसे शादी कर रही हूँ? नहीं हुए ना, नहीं राजी हुए, मतलब बहन भाई छोड़ गए मुझे, मैं अब अकेली रहती हूँ। इस वजह से छोड़ गए? जी बिल्कुल। और आप बता रही थी कि ये घर भी वो आपको नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उनको जब तकलीफें शुरू हुई, हाँ उनके मसले मसाइल ऐसे हुए, ही छोड़ तो फिर गए उन्होंने मजबूर होकर ये घर मेरे हवाले कर दिया। ऐसे ही, मतलब जाहिर है वो डर पहले वो रहे कहते थे हिस्सा मांग रहे थे, क्या था? हिस्से मांग रहे थे। फिर उसके बाद जब उनके साथ वाकयात होना शुरू हुए, वो डरे, खुद डर के खुद ही निकल गए, और अब तो वो इधर का रुख भी नहीं करते। क्या बात कर रही हैं? देखिए इतना आपने हैरान तो हमें हिला के रख दिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हैरानी की बात है। नहीं, मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। मैं तो जिस खवातीन से मिला वो जान छुड़वाना चाहती हैं, आप कहती हैं मेरे हस्बैंड है, मैं खुश हूँ। नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और मैंने जब उनको कहा तो वो मुझे कह रहे थे तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर बुला लो, मैं भी देखता हूँ कौन सूरमा है जो मुझे यहाँ से हटा सकता है या मेरी बीवी से मुझे दूर कर सकता है। नहीं, अगर आप खुश हैं तो हमें क्या इतराज़ है, हम कोई उससे लड़ने थोड़ी आए हैं। देखिए आप इतने अरसे से कह रहे थे। मुझे एक बात बताएं जी। यार मैं आपने यकीन करें मैं इस वक्त होश में नहीं बैठा, मैं क्या बातें कर रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि जब निकाह हुआ है तो उस निकाह के दौरान किन लोगों ने शिरकत की है? जैसे हमारे आम लोगों के निकाह होते हैं जी जी, और मतलब दो गवाहान होते हैं, लड़की की तरफ से भी होते हैं लड़के की तरफ से, तो आपका कुछ ऐसा सीन हुआ उस निकाह में? कौन कौन लोग मौजूद थे? फिर आपका जो मिलाप वगैरह होता है माजरत के साथ, अब ज़ाहिर है वो, तो वो कैसे एक निज़ाम चलता है? मतलब एक जिन के साथ एक इंसान का, ये समझ से बाहर है चीज़ें। देखें ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप उसको हवा ना बनाएं। और दूसरी बात ये कि जब वो मुझे पहली बार मिले तो इंसानी शक्ल में मिले, और तब से लेकर अब तक शक्ल थी? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम हैं, और ये सच अ नाइस पर्सन। मतलब यू कांट बिलीव वो जितने अच्छे हैं, जितने मतलब उन्होंने कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि वो किसी और मखलूक से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब हमारा निकाह भी हुआ तो उनके और एक दो फ्रेंड्स भी शामिल हुए इंसानी शक्ल में, और बाकायदा हमने एक बोट में शादी की। किसी को एहसास तक नहीं हुआ कि इंसान ये बन के रहे। जी बिल्कुल, और किसी को पता नहीं चला कि ये जो हैं जिन हैं और ऐसा कुछ होगा। और मैंने भी रिवील नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी, मुझे मोहब्बत थी उनसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जायज़ रिश्ते में हैं हम और बहुत खुश हैं। ये आज एक नई चीज़ सामने आ गई है जी। इन्होंने क्या है? अच्छा एक बात बताएं जी। क्या पूछूं आपसे, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। यकीन करें मेरा दिमाग से चीज़ें ही निकल गई हैं। अच्छा माजरत, कोई चीज़ अगर बुरी लगे पूछते? नहीं पूछिए। आप कहाँ मिलते हैं, मतलब आपकी मुलाकात कहाँ होती है? शादी के बाद आपकी मुलाकात कहाँ हुई? हमारे बेडरूम में।
जैसे आम लोगों की मुलाकात होती है? जाहिर है हस्बैंड वाइफ हैं तो नहीं, वैसा वो ही रिलेशन है इंसान बन के हमारा। आते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरे सामने वो आपके इंसानी सामने शक्ल जब में आते हैं बैठते इंसानी हैं शक्ल में आते हैं? और बिल्कुल, और हम इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं। हर चीज वैसे ही होती है जैसे एक नॉर्मल हस्बैंड लेकिन वाइफ आप एक में बात होती कर है। रही थी जब इंटरव्यू से पहले कि वो शीशे में नजर नहीं आते, क्या ऐसा है? हाँ जाहिर है, मतलब कुछ चीजें हैं लेकिन जब मुझे नजर आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको नजर आते हैं? मुझे तो नजर आपके आते घर हैं में से इंसानी किसी शक्ल और ने में। भी देखा है? नहीं, उन्होंने फील किया है। तो आपकी मुलाकात ऐसे होती है, आपके साथ सो जाते हैं या बैठ जाते हैं? मतलब जाहिर है हस्बैंड है तो निकाह में है तो क्या बहन भाइयों की तरह थोड़ी रहेंगे। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जिस तरह जब एक औरत मर्द की शादी होती है, जी जी। और जैसे कि आप फरमा रही हैं कि 12 साल का एक अरसा हो गया, बहुत बड़ा अरसा होता है 12 साल, तो कोई बच्चा वगैरह हुआ, कोई ऐसा चांस हुआ? या ज़ाहिर बात है वो चीज़ें भी तो होती होंगी ना जो एक हस्बैंड वाइफ की होती हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। पहले मैं नहीं चाह रही थी कंसीव करना, मुझे थोड़ा टाइम लगा। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। शौहर से मोहब्बत है और मोहब्बत की शादी भी है और हम दोनों खुश भी थे, या शायद हम चाह नहीं रहे थे कि हमारे दरमियान कोई तीसरा है, भले वो हमारी औलाद ही हो। लेकिन अभी मैंने कंसीव किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फैमिली कंप्लीट करने जा रहे हैं। मतलब कि क्या कहना चाह रही हैं आप? जी जी, मैंने कंसीव किया है, एक्सपेक्टिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू मेक आवर फैमिली। या उसकी बच्चे की माँ जिनके बच्चे की आप माँ बनने वाली हैं, जिनके बच्चे की आप माँ बनने वाली हैं। हाँ, हस्बैंड है, जायज औलाद है, एक जिनके बच्चे की माँ बनने वाली आप, तो क्या हो गया? इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इतना हैरान तो हो। आपने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया? नॉर्मल बच्चा है? जी बिल्कुल, फील हुआ हर चीज, वैसे हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड पे आ रही है, सब शो हो रहा है। जाहिर है उसमें कुछ इंसानी खसूसियात भी तो होंगी ना। मैं मेरी समझ से बाहर है। हमने अभी हमारे आमिल हैं उनको बुलाया है, जी बिल्कुल, कुछ बातें उनके सामने रखते हैं और उनसे फिर उनकी राय लेते हैं, क्योंकि वो इन मामलात के अंदर वो माहिर हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे वो आते हैं तो मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दिमाग से चीज़ें ऊपर चली गई हैं और मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि मैं क्या कहूँ आपको, यही कहूँगा कि आमिल साहब आ जाए फिर बात करते हैं। मेरी समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। वेट करते हैं, बंद कर दे यार, वो आ जाए फिर बात करते हैं।